देखिए फ्रेंड, अब आगे हम डिस्कस करते हैं हमारी ग्रुप थ्योरी की नेक्स्ट वीडियो को। देखिए समझते हैं। एक अभी क्या सीखा था हमने, कंपोजिशन को हमने सीखा था। अब जो है मैं क्या सिखाने वाला हूँ आपको, मान लो आपको क्या दे दी, एक परमुटेशन दे दी, एक सिग्मा दे दी आपको। सिग्मा मान लो आपको दे दी, जैसे ये है 1 3 2 4 6 5 ये दे दी। और ये किसका मेंबर दे दिया आपको, ये दे दिया S6 का, ये दे दिया। मान लो आपको ये कहे कि फाइंड द वैल्यू ऑफ, मान लो इसका नाम दे दूं मैं अल्फ़ा, और आपको ये कहे फाइंड करके दिखाइए अल्फ़ा की पावर 3, क्या निकालो, अल्फ़ा की पावर 3 निकालो। या फिर आपको ये कहे अल्फ़ा की पावर 4 निकालो, या आपको ये कहे इस अल्फ़ा की पावर 5 निकालो, और फिर ये कहे अल्फ़ा की पावर 6 निकालो। ऐसा बोल दे आपको। देखो कैसे निकालोगे। सबसे पहली बात तो ये डिसजॉइंट साइकिल है। मान लो आपको ये कहे अल्फ़ा की पावर 3 निकालो, तो एक तरीका तो ये है आप अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा लिखो। अल्फ़ा क्या था हमारे पास 1 3 2 4 6 5, 1 3 2 4 6 5, 1 3 2 4 6 5, ये लिख के कैलकुलेट करो। करते हैं कैलकुलेट। देखो सबसे पहले तो स्टार्टिंग क्या होती है, स्मॉलेस्ट छोटे नंबर से 1 की इमेज देखते हैं, राइट से लेफ्ट आते हैं। 1 की इमेज 3, 3 की इमेज 2, 2 की इमेज 4, तो 1 की इमेज 4। अब बारी आएगी 4 से, 4 की इमेज 6, 6 की इमेज 5, 5 की इमेज 1, बंद कर दो। नेक्स्ट 1, अब कहाँ से होगी स्टार्टिंग, 2 से। छोटा नंबर लेना है इनको छोड़ के। 6 नंबर थे, 1 4 यूज हो चुका, तो छोटा क्या बचता है 2, 2 की इमेज 4, 4 की इमेज 6, 6 की इमेज 5, ये आ गया। 5 पे आते, 5 की इमेज 1, 1 की इमेज 3, 3 की इमेज 2, कर दो बंद। नेक्स्ट क्या आएगा 3, 3 की इमेज 2, 2 की इमेज 4, 4 की इमेज 6, 6 की देखते हैं। 6 की क्या आएगी 3 पक्का। 6 की इमेज 5, 5 की इमेज 1, 1 की इमेज 3, ये आ गया। ये क्या आ गया हमारे पास, अल्फ़ा की पावर 3, ये आ गया। 3 बार लिखा, कंपोजिशन कर दी हमने। अब ये तो चलो 3 पावर थी इसलिए हमने कर दिया, और ये 6 सिंबल का था। जब 9 सिंबल का हो या 8 का हो, उसकी 5 पावर लिखनी हो, 7 पावर लिखनी हो, ऐसे लिखना नॉट इजी, टाइम कंज्यूमिंग है, ज़्यादा टाइम लगेगा। तो इसके लिए हमारे पास एक टेक्निक है। क्या है टेक्निक, ध्यान से देखना कि जो अल्फ़ा है वो ध्यान से देखो क्या है। 1 3 2 4 6 5 जो भी है वो लिखो। मान लो मुझे अल्फ़ा की पावर 3 कैलकुलेट करनी है, क्या करो 1 लिखा, और उसके बाद जो है 3 स्टेप आगे बढ़ जाओ। तीसरा एलिमेंट देखो क्या है, 1 स्टेप आगे, 2 स्टेप आगे, और ये तीसरा स्टेप जो है लिख दो, 4 आ गया। फिर उसके बाद 3 स्टेप आगे फिर बढ़ जाओ, क्या आएगा 6 5 1 2 3, 1 पे आगे कर दो बंद। फिर 2 से स्टार्टिंग करो, और क्या करो 3 स्टेप आगे बढ़ जाओ। 2 से स्टार्टिंग करी, 3 स्टेप आगे, 1 2 3 5 आ गया। 5 की करनी है और 3 स्टेप आगे बढ़ जाओ, 1 2 3, वापिस इसमें कर दो बंद। अब 3 से स्टार्टिंग करेंगे, क्या होगा 3 स्टेप आगे बढ़ जाओ, 1 2 3, क्या आ गया 6, 6 के बाद 3 स्टेप आगे, 1 2 3, वापस 3 आगे, बंद होगी। ये हो गया अल्फ़ा की क्यूब। ये करना इजी है। क्या करो जितनी पावर करनी हो, जैसे 1 से, जो पहले ये 1 से तो करी स्टार्टिंग, जो छोटा एलिमेंट है वो लिखा, और उसके बाद क्या उतने स्टेप आगे बढ़ जाओ। जैसे मान लो आपको ये बोला, मुझे ये बोला जाता, मान लो सिग्मा की पावर, इस अल्फ़ा की पावर 4 निकालो। क्या निकालो 4, क्या क्या करता मैं, कैसे निकालता, ये है 1 करा और 4 स्टेप आगे बढ़ गया। 4 स्टेप, 1 2 3 4, क्या आएगा 6, 6 की इमेज देखनी है, कितने स्टेप आगे बढ़ जाओ 4 स्टेप, 1 2 3 4 2, फिर क्या होगा 2 के बाद फिर 4 स्टेप आगे बढ़ जाओ, 1 2 3 4, 1 आ गया, 1 कर दो बंद। अब किससे स्टार्टिंग करोगे, छोटा नंबर 3 से, 2 तो यूज हो चुका, 3 से करो स्टार्टिंग, 3 4 स्टेप आगे बढ़ जाओ, 1 2 3 4, क्या आएगा 5, फिर 4 स्टेप आगे बढ़ जाओ, 5 के बाद 1 2 3 4,
फिर 4 स्टेप आगे बढ़ जाओ, 1 2 3 4 3, वापस हो जाएगा बंद। ये आ गया अल्फा की पावर 4। मान लो अल्फा की पावर 5 निकालना होता है मुझे, तो क्या करेंगे, 5 स्टेप आगे बढ़ जाएंगे, 1 और 5 स्टेप आगे बढ़ जाओ, 1 2 3 4 5, 5 आ गया। फिर 5 के बाद फिर 5 स्टेप आगे, 1 2 3 4 5 6, फिर 5 स्टेप आगे, 1 2 3 4 5, फिर 2 आ जाएगा और फिर 3 आ जाएगा। ये आ गया अल्फा की पावर 5। अल्फा की पावर 6 निकालो। अल्फा की पावर 6 अगर हम निकालेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, ये हमारे पास ये जो आएगा, क्या आएगा हमारे पास, ये करते हैं 6 पावर, देखिए 1, इसके बाद 6 स्टेप आगे करेंगे तो यही आ जाएगा, 1 की 1, 2 की 2, 3 की 3, 4 की 4, 5 की 5, 6 की 6, यानी कि क्या आ जाएगा हमारे पास, ये आइडेंटिटी। क्या आ जाएगा ये हमारे पास, आइडेंटिटी। तो इसका मतलब याद रखेंगे, जब भी अगर हमें कोई परमुटेशन दे दी जाए, अच्छा एक परमुटेशन, ये प्रोडक्ट ऑफ द परमुटेशन नहीं होनी चाहिए, आपके पास कोई एक परमुटेशन दे दी जाए, ऐसे सिंगल रो रिप्रेजेंटेशन, एक परमुटेशन हो गई, ओके, और आपको उसकी कुछ भी पावर निकालनी है, तो पावर निकालने का ये मेथड है। जैसे 3 पावर करनी है, 3 स्टेप बढ़ के आगे चले जाओ, 4 पावर करनी है, 4 स्टेप छोड़ के चलो, 5 पावर करनी है, 5 छोड़ के पावर करो, ठीक है। देखो अभी मैं, ये एक थ्योरम है हमारे पास, क्या है, ये सिग्मा है, ये कितने लेंथ की साइकिल है, इसकी लेंथ देखो, ये हमारे पास कितनी लेंथ की है, 6 लेंथ की साइकिल है, 6 लेंथ, 6 साइकिल, क्या है ये हमारे पास, 6 साइकिल है, ओके। और एक थ्योरम होती है हमारे पास, क्या, अगर हमारे पास 6n लेंथ की साइकिल है तो उसका ऑर्डर n होगा, इफ सिग्मा इज n साइकिल, अगर ये क्या है, n साइकिल है, n ऑर्डर की साइकिल है, तब इसका जो ऑर्डर होगा किसका, सिग्मा का, वो n आएगा। मतलब इसकी n पावर करोगे तो आइडेंटिटी आ जाएगा। जैसे ये रहा, सिग्मा कितनी लेंथ की साइकिल है, 6 लेंथ की साइकिल है, और जब मैंने इसकी क्या कितनी पावर करी, जब मैंने इसकी पावर 4 करी, सॉरी इसकी पावर कितनी करी, जब मैंने 6 करी, तो क्या आ गया हमारा, आइडेंटिटी आ गया। कितनी पावर करी, जब हमने इसकी 6 पावर करी, तो क्या आ गया हमारे पास, ये आइडेंटिटी आ गया, ओके। अब जो है मैं, आप देखो, जैसे सिग्मा की पावर 3 करी मैंने, तो कितनी ब्रैकेट आई है, जैसे ये 1 2 3, ऐसी ऐसी 3 ब्रैकेट आई है ये, मान लो। और दूसरी बात, जब भी ये ब्रैकेट आएगी ना, हमेशा सेम लेंथ की आएगी। अगर सिग्मा आपको कोई एलिमेंट दे दिया जाए, आपको ये कहे उसकी पावर 2 करो, 3 करो, 4, उसकी जो ये जो ब्रैकेट होंगी ना, ये हमेशा सेम लेंथ की होगी। ऐसा नहीं हो सकता कि एक ब्रैकेट हो 2 लेंथ की, एक हो 4 की और एक हो 5 की, ऐसा नहीं होगा। जो भी आपकी ब्रैकेट बनेगी वो सेम लेंथ की बनेगी। जैसे मान लो अल्फा की पावर 4 करी मैंने, अल्फा की पावर जो 4 है, इसमें 2 ब्रैकेट आई है, बट उनकी लेंथ, ये कितनी लेंथ की साइकिल है, 3 लेंथ की, ये भी कितनी लेंथ की है, 3 लेंथ की। ऐसा नहीं हो सकता ये 2 लेंथ की हो जाए और ये 3 लेंथ की हो जाए। अब जैसे, अब मैं आपको टेक्निक सिखा रहा हूं ये पता लगाने का। जैसे अल्फा है, अल्फा की पावर 3 है, अल्फा की पावर 3 एक्चुअलिटी में मेंबर क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ द, ये क्या है, अल्फा की पावर 3 अपने आप में एक प्रोडक्ट ऑफ 3 ट्रांसपोजिशन, ये प्रोडक्ट है 3 ट्रांसपोजिशन का। और अल्फा की पावर 4 क्या है, ये प्रोडक्ट है 3 साइकिल का। अब बिना कैलकुलेट किए हम ये कैसे पता लगाएंगे कि जो आंसर बनेगा हमारा वो क्या आएगा। देखो इसके लिए हमारे पास टेक्निक है। क्या है हमारे पास इसके लिए, टेक्निक है, फॉर्मूला है। क्या करो, मान लो मुझे निकालना था सिग्मा की पावर 2, ये निकालना था। मुझे ये देखना है कि ब्रैकेट कितनी आएंगी। क्या देखना है मुझे, मान लो मुझे ये देखना है कि ब्रैकेट कितनी आएगी। तो ब्रैकेट निकालने का फॉर्मूला, मान लो सिग्मा की पावर 2 है, इसमें मुझे ये देखना है कि हाउ मैनी ब्रैकेट। तो इसके लिए क्या करो, जितनी ये पावर करनी है 2, साथ में जितने ऑर्डर, जितनी लेंथ की वो साइकिल है, कितनी लेंथ की साइकिल है,
ये 6 लेंथ की साइकिल है 6, इसका लो GCD कितना आएगा, इसका GCD, इनका GCD आएगा 2, कितना आएगा 2। ओके, इससे हम ये पता चल गया कि जो हमारे पास साइकिल आएगी वो कितने लेंथ की आएगी, 2 लेंथ की साइकिल आएगी। कितने लेंथ की आएगी, 2 लेंथ की साइकिल। और टोटल कितनी साइकिल की लेंथ कितनी है 6, तो इसका मतलब कितनी साइकिल बनेंगी, 3 साइकिल। और कितने कितने लेंथ की, 2 लेंथ की। क्या करेंगे, फॉर्मूला क्या होता है, कितनी ब्रैकेट आएगी, n अपॉन में d। n क्या होता है, जितने लेंथ की वो साइकिल है, 6 लेंथ की है। d होता है इसका GCD, कितना GCD 2, तो कितनी आएगी, 3 हमारे पास क्या आएगी साइकिल। और कितनी लेंथ की आएगी, 2 लेंथ की। अब जैसे मान लो मुझे ये चेक करना है कि मैंने अल्फा की पावर जो ये 4 करी थी, इसके अंदर पहले तो मुझे ये चेक करना है कि कितनी साइकिल आएगी। क्या, मुझे मान लो ये चेक करना है कि कितनी साइकिल आएगी। ध्यान से देखना, हम क्या करेंगे, 4 का और 6 का GCD लेंगे। 4 का और 6 का GCD करेंगे तो कितना आएगा, यह आएगा 2। क्या करेंगे, जब हम 4 का और 6 इसका GCD करेंगे तो क्या आएगा 2। और जितना GCD आएगा उतनी ही हम, अच्छा इसमें मैंने गलती कर दी, ये 2 पावर नहीं निकाली थी हमने, ये 3 निकाली थी, तो यहाँ 3, जैसे मैं इसको कर रहा हूँ रफ। अब मुझे ये देखना है कि जो ये अल्फा की पावर 3 निकाला है मैंने, कितनी ब्रैकेट आई है, ये तो मुझे पता दिख रहा है 1 2 3। और मान लो मैं फॉर्मूले से निकालना चाहता हूँ कि कितनी ब्रैकेट आएगी, तो इसका फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ ब्रैकेट। क्या देखनी है, अगर मुझे नंबर ऑफ ब्रैकेट्स देखनी है, अगर मुझे कितनी ब्रैकेट आएंगी, तो इसका फॉर्मूला क्या है, ये जो है जितनी पावर कर रहे हो इसका GCD, जितनी लेंथ की वो साइकिल है, कितनी लेंथ की साइकिल है वो 6 लेंथ की। और 3 और 6 का GCD क्या आएगा 3। इसका मतलब क्या कहेंगे, 3 साइकिल आएंगी और इक्वल लेंथ की। देखो 3 अगर साइकिल बनानी हो आपको और इक्वल लेंथ की बनानी हो आपको, टोटल लेंथ कितनी थी 6 और 3 बनानी है, तो एक बात तो है 2 लेंथ की आएगी, 6 तभी होगा इनका जोड़। तो इसका मतलब क्या कहेंगे, 3 और 6 का GCD ले लिया 3, तो 3 ब्रैकेट आएगी। और कितनी लेंथ की 2, मतलब क्या आएगी, 2 लेंथ की साइकिल को क्या बोलते हैं हम, ट्रांसपोजिशन। तो हम क्या बोल देंगे कि सिग्मा की पावर 3 जो आएगी दैट विल बी द प्रोडक्ट ऑफ 3 ट्रांसपोजिशन। सिग्मा की पावर 4 देखिए, सिग्मा की पावर अगर हम 4 निकालेंगे तो क्या करेंगे, 4 का और 6 का GCD दैट विल बी द 2। इसका मतलब कितनी ब्रैकेट आएगी, 2 ब्रैकेट आएगी, और वो भी कितनी लेंथ की, इक्वल लेंथ की। अब टोटल लेंथ थी 6, तो इसका मतलब 3 लेंथ की 2 साइकिल आएगी। दैट मीन्स सिग्मा की पावर जो 4 है वो क्या होगी, प्रोडक्ट होगी, किसकी प्रोडक्ट होगी, 3 लेंथ की 2 साइकिल की, प्रोडक्ट ऑफ 2-3 साइकिल। क्या होगा, सिग्मा की, ये अल्फा की पावर 4 प्रोडक्ट होगा किसकी, 3 लेंथ की 2 साइकिल का। और ये मैंने निकालना आपको सिखाई दिया कैसे निकाली जाती है ये पावर। ओके, जैसे मान लो मैं आपको ये कहूं, एक मान लो मैं आपको ये दे दूं, सिग्मा 1 3 5 2 7 1 7 6 4 8 9 8, ये दे दूं। और मैं आपको ये कहूं फाइंड सिग्मा की पावर 3, सिग्मा की पावर 6, सिग्मा की पावर 8, ये दे दूं मान लो मैं, और सिग्मा की पावर 4। मान लो मैं ये कहूं और आपसे ये पूछूं कि कितनी ब्रैकेट आएगी, कितनी लेंथ की। पहले मान लो मैं आपसे ये कहूं सिग्मा की पावर 3 में, तो सिग्मा की पावर 3 में हम क्या कहेंगे, सिग्मा की पावर 3 और 8 का GCD देखो क्या आएगा 1, तो इसका मतलब क्या कहेंगे, ओनली 1 वो आएगी साइकिल।
एक ब्रैकेट आएगी, वो भी कितनी लेंथ की, 8 लेंथ की। बनाते हैं, कैसे बनेगी। 1 से स्टार्टिंग, 3 स्टेप आगे बढ़ जाओ, 1 के बाद 2, फिर 3 स्टेप आगे बढ़ जाओ 4, फिर 3 स्टेप आगे बढ़ जाओ 3, फिर 3 स्टेप आगे बढ़ जाओ 7, फिर 3 स्टेप आगे बढ़ जाओ 8, फिर 3 स्टेप आगे बढ़ जाओ 5, फिर 3 स्टेप आगे बढ़ जाओ 6, फिर 3 स्टेप आगे बढ़ जाओ। हो गया, ये आ गया सिग्मा की पावर 3। मान लो मैं आपको ये कहूँ सिग्मा की पावर 6 के बारे में बताओ कितनी ब्रैकेट आएगी, तो हम क्या करेंगे, 6 और 8 का जीसीडी देखेंगे, दैट विल बी द 2। तो इसका मतलब 2 साइकिल आएंगी सेम लेंथ की, 2 साइकिल आएगी, टोटल लेंथ कितनी है 8। तो इसका मतलब हम क्या बोल देंगे कि इसके पास 4 लेंथ की 2 साइकिल की प्रोडक्ट है। दैट मीन्स सिग्मा की पावर 6 क्या होगा, प्रोडक्ट होगा किसका, 2 4 साइकिल का। बनाते हैं, क्या बनेगा ये, 1 से किया, 1 की कितनी 6 स्टेप आगे बढ़ जाओ, 1 2 3 4 5 6, 1 की इमेज 4, 6 स्टेप 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 5, 1 2 3 4 5 6, ये आ गया। अब किससे स्टार्टिंग करेंगे, स्मॉलेस्ट कौन है 2, 6 स्टेप आगे 1 2 3 4 5 6 3, 6 स्टेप 1 2 3 4 5 6 8, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ये हो गया। दैट विल बी द सिग्मा की पावर 6। और मुझे पता भी था कि ये क्या बनेगा, सिग्मा की पावर 6, ये अपने आप में प्रोडक्ट बनेगा किसकी, 2 साइकिल, कितनी लेंथ की, 4 लेंथ की। ओके, अब मान लो मैं आपसे ये कहूँ सिग्मा की पावर 4 बताओ, ये क्या होगा, तो इसके बारे में हम क्या करेंगे, 4 का और 8 का जीसीडी देख लेंगे। क्या आएगा 4, तो 4 ब्रैकेट आएगी सेम लेंथ की। 4 ब्रैकेट अगर सेम लेंथ की आएगी तो इसका मतलब 2 लेंथ की लेनी होगी, तभी 8 होगा कवर। तो इसका मतलब क्या आएगी, इसके अंदर 4 ब्रैकेट आएगी। निकालते हैं, क्या आएगा फॉर्मूला हमारे पास, इस सिग्मा की पावर 4 निकालेंगे तो 1 से स्टार्ट करेंगे, 4 स्टेप आगे 1 2 3 4 7 आ गया, 7 के बाद 4 स्टेप 1 2 3 वापिस ये आ गया, 2 4 स्टेप आगे 1 2 3 4 8 आ गया, 4 स्टेप आगे 1 2 3 वापिस बंद, 3 1 2 3 4 स्टेप आगे 6 की ये आ गई, फिर 4 1 2 3 4 5 की करेंगे ये आ गया सिग्मा की पावर 4। और सिग्मा की पावर अगर मान लो मैं आपको ये कहूँ 8, क्या कहोगे, आइडेंटिटी। क्यों, कितनी लेंथ की साइकिल है, 8 लेंथ की, तो 8 पावर करने पे तो आइडेंटिटी आएगा। कितनी पावर करोगे, अगर इसकी 8 पावर करोगे तब तो हमारा ये क्या आएगा, आइडेंटिटी आएगा। ओके, ये हो गया हमारे पास। अब मैं कुछ क्वेश्चन देता हूं आपको करने के लिए। मान लो मैं आपको दे दूं सिग्मा 1 5 2 4 7 1 4 7 3 6 9 8, ये दे दूं मान लो मैं आपको, और मैं आपको ये कहूँ सिग्मा की पावर 3 निकालो, सिग्मा की पावर 6 निकालो, सिग्मा की पावर 5 निकालो, सिग्मा की पावर 7 निकालो। तो ये सभी पावर आपको निकालनी है। और फिर ये मुझे बताना भी है सिग्मा की पावर 3 करोगे तो कितनी लेंथ की, यानी कि इसका जो मेंबर होगा वो किस फॉर्म का होगा। तो आप क्या कहोगे, सिग्मा की पावर जो 3 है वो किस फॉर्म का होगा, हमारे पास 3 और 9 का जीसीडी क्या आएगा 3। तो 3 ब्रैकेट आएंगी, वो भी इक्वल लेंथ की, टोटल है 9, 3 बनाने हैं, तो इसका मतलब 3 लेंथ की ये, 3 लेंथ की ये, 3 लेंथ की ये। तो इसका मतलब सिग्मा की क्यूब अपने आप में क्या बनेगा, एक प्रोडक्ट बनेगा किसकी, 3 प्रोडक्ट है ये, प्रोडक्ट ऑफ 3 साइकिल। क्या लिखोगे इसको, प्रोडक्ट ऑफ 3, ये वाला 3 साइकिल, जो 3 साइकिल है, 3 साइकिल की क्या है, ये प्रोडक्ट है। क्या है ये, 3 साइकिल की प्रोडक्ट बनके तैयार होगी।
ओके। सिमिलरली सिग्मा की पावर 6, सिग्मा की पावर 5, सिग्मा की पावर 8, ये चीज़ें भी जो है आपको कैलकुलेट करनी है। ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आगे हम काम को बढ़ाते हैं। मान लो हमें क्या दे दिया जाए, कुछ रिजल्ट। अच्छा, रिजल्ट नंबर 14 है ये हमारे पास। रिजल्ट नंबर 14 ये कहता है कि इफ हमारे पास क्या है, सिग्मा इज ए साइकिल ऑफ लेंथ एन। सिग्मा क्या है, एन लेंथ की अगर हमारे पास क्या है, एक साइकिल है। ओके। और हमें ये बोल दिया जाए कि नंबर ऑफ ब्रैकेट क्या बतानी हो, अगर मुझे नंबर ऑफ ब्रैकेट बतानी है इन सिग्मा की पावर के अंदर, तो हम क्या बताएंगे, हम जीसीडी ले लेंगे। किस किस का जीसीडी, के का और इस एन का। जो के और एन का जो जीसीडी होगा ये हमारे पास आएगी ब्रैकेट। अब बात ये आ गई कितनी लेंथ की ब्रैकेट बन के तैयार होगी, वो हमारे पास बन के तैयार इक्वल लेंथ की होगी। जो भी आ गया, मान लो इनका जीसीडी आ गया डी, क्या आ गया डी, तो क्या करेंगे, एन को डी से डिवाइड कर देंगे, इतनी लेंथ की ब्रैकेट बन के तैयार होगी। कितनी लेंथ की ब्रैकेट बन के तैयार होगी, एन बाय डी लेंथ की। अच्छा, ये रिजल्ट जो है गिवन भी है हमें, क्या है ये रिजल्ट गिवन है। आपको किसी रिजल्ट नंबर बताना ये कौन सा है, मैं कहूँगा आइए रिजल्ट नंबर भी बता देता हूँ मैं, ये कौन सा है। रिजल्ट नंबर 14 है ये। कौन सा है, रिजल्ट नंबर 14। क्या कहता है, इफ सिग्मा इज एन साइकिल देन सिग्मा की पावर एन एम इज द प्रोडक्ट ऑफ डी साइकिल ऑफ लेंथ एन बाई डी। क्या है, अगर सिग्मा हमारे पास एन लेंथ की साइकिल है तो सिग्मा जो के होगा वो क्या होगा, हमारे पास सिग्मा के जो है वो क्या होगी, हमारे पास जितने के है प्रोडक्ट होगी डी साइकिल की। हम जीसीडी देख लेंगे, जितना उनका जीसीडी आएगा उतनी ही प्रोडक्ट आएगी, उतनी ही ब्रैकेट आएगी। और कितनी लेंथ की आएगी, एन अपॉन में डी लेंथ की। ये तो मुझे देता है ब्रैकेट और ये देता है लेंथ ऑफ द ब्रैकेट। जैसे मैंने आपको करवाया था, सिग्मा जब मान लो मेरा 1 5 3 4 6 2 ये था। अब मान लो मैं सिग्मा का स्केयर निकालूं तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या कहता है, 2 और एन की कितनी लेंथ की है, ये 6। इसका जीसीडी देखो क्या है, 3 है, मतलब 3 ब्रैकेट बनेगी। कितनी लेंथ की बनेगी, इसका जीसीडी क्या है 2 है। कितनी ब्रैकेट बनेगी, 2 ब्रैकेट बनेगी। कितनी लेंथ की बनेगी, जीसीडी हम क्या करेंगे, एन कितना है 6 अपॉन में ये 2, तो कितना आएगा 3 लेंथ की बनेगी। बना के देख लेते हैं कैसे बनाएंगे। 1 2 स्टेप आगे चलते रहो, 1 2 3, फिर 2 स्टेप आगे 6, फिर 2 स्टेप आगे 1 कर दो 1, 2 की बारी, 2 स्टेप आगे 5, 2 स्टेप आगे 4, 2 स्टेप आगे 2, ये आ गया। और मुझे पता भी था ये कि जो सिग्मा स्केयर है दैट विल बी द प्रोडक्ट ऑफ 2 3 साइकिल। ओके, ये हमें क्या था, पता था इसके बारे में। ओके, अब नेक्स्ट रिजल्ट पे आइए, देखिए नेक्स्ट रिजल्ट क्या है। अच्छा देखिए, मैं एक रिजल्ट यूज करने वाला हूँ। क्या रिजल्ट यूज करने वाला हूँ कि पहली बात तो ये कि इफ ऑर्डर ऑफ एक्स, मान लो मैं ये कहता हूँ कि 10 है, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि x की पावर 10 करने पे आइडेंटिटी आएगा। क्या आएगा, x की 10 पावर करने पे आइडेंटिटी आएगा। और ये जो है दैट इज द स्मॉलेस्ट पावर। क्या है, 10 जो है ये हमारी स्मॉलेस्ट पॉजिटिव पावर है। इससे कम पावर करने पे हमारे पास क्या नहीं आएगा, आइडेंटिटी नहीं आएगा। क्या बोल देंगे, इससे कम पावर करने पे हमारा आइडेंटिटी नहीं आएगा। अच्छा एक काम करो, x इनवर्स से मल्टीप्लाई करना, x की पावर 9, ये क्या हो जाएगा x इनवर्स।
तो एक बात तो कंफर्म होगी कि अगर ऑर्डर ऑफ x अगर 10 है तो x की पावर 9 किसके बराबर होगा, x का इनवर्स। यानी कि इस रिजल्ट का मैं बहुत बार यूज करूंगा। क्या सामने वाला अगर मुझे ये कहेगा कि x इनवर्स निकालो तो मैं कुल मिला के x की पावर 9 निकाल दूंगा। मतलब मान लो मुझे ये दे देगा, इफ मुझे क्या दे देगा, ऑर्डर दे देगा किसका, सिग्मा का। मान लो दे दिया n, क्या दे दिया मुझे, सिग्मा का ऑर्डर दे दिया मुझे n, और मेरे को ये बोल दे फाइंड सिग्मा इनवर्स, क्या निकालो, सिग्मा का इनवर्स निकालो। तो मैं तुरंत क्या निकाल दूंगा, सिग्मा की पावर n-1। जो सिग्मा की पावर n-1 होगी वो सिग्मा इनवर्स कहलाएगा। क्या कहलाएगा, इनवर्स। जैसे मान लो हमें एक सिग्मा दे दिया जाए 132, ये दे दिया जाए, क्या है 132, ओके। और साफ साफ दिखाई दे रहा है कितनी लेंथ की साइकिल है, 3 लेंथ की। जितनी लेंथ की वो साइकिल होती है वो उसका उतना ही ऑर्डर होता है। अगर मैं इस ऑर्डर ऑफ सिग्मा की बात करूं, दैट विल बी द 3। कितना ऑर्डर है इसका, 3 ऑर्डर है, ओके। मान लो मैं आपको ये कहूं फाइंड सिग्मा इनवर्स, क्या निकालो, सिग्मा इनवर्स। तो n का काम यहाँ कौन करता है, 3, तो डायरेक्ट वो क्या बन जाएगा, सिग्मा स्क्वायर। क्या बन जाएगा, सिग्मा स्क्वायर। कैसे निकालेंगे, 1, 2 स्टेप छोड़ के 1 2 2 के बाद फिर 2 स्टेप छोड़ के ये, दैट विल बी द सिग्मा इनवर्स। ये क्या कहलाएगा, हमारा सिग्मा का इनवर्स कहलाएगा। क्या कहलाएगा ये हमारा, दैट इज कॉल्ड सिग्मा इनवर्स। ओके, नेक्स्ट देखिए। मान लो हमें नेक्स्ट रिजल्ट ये है, ऑर्डर ऑफ n साइकिल इज n। नेक्स्ट रिजल्ट हमारे पास ये है, अगर हमें क्या, ऑर्डर ऑफ n साइकिल इज n। मान लो अगर हमें कोई n साइकिल दे दी जाए, मान लो सिग्मा दे दी मुझे, क्या दे दी, सिग्मा 1 4 2 3। कितनी लेंथ की साइकिल है ये, 4 लेंथ की साइकिल है। कितनी लेंथ की साइकिल है ये हमारी, 4 लेंथ की साइकिल है। तो इसका जो ऑर्डर है ना वो 4 आएगा। आपको सर कैसे, सिग्मा स्क्वायर देखो क्या आएगा, 2 2 1 2 छोड़ के 2, फिर 2 छोड़ के 1 आ गया, फिर 3 से 2 छोड़ के 4 आ गया, 3 और 4। सिग्मा क्यूब देखेंगे तो क्या आएगा, 1 3 छोड़ के 3, 3 छोड़ के 2, 3 छोड़ के 4। सिग्मा की पावर 4 करोगे तो आइडेंटिटी आएगा। और ये मुझे पता भी था क्योंकि ये क्या थी, 4 लेंथ की साइकिल थी, तो 4 स्मॉलेस्ट जो पॉजिटिव पावर आएगी वो 4 आएगी। अच्छा एक और बात, ये सिग्मा की पावर 4 आइडेंटिटी आया है, सिग्मा की पावर 8 ये भी आइडेंटिटी आएगा, 12 ये भी आइडेंटिटी आएगा, यानी कि 4 का मल्टीपल। अच्छा सिग्मा की पावर -4 ये भी आइडेंटिटी, -8 ये भी आइडेंटिटी, -12 ये भी आइडेंटिटी। अच्छा ये तो मैंने डिफाइंड किया ही था। अगर कोई सेट है, ग्रुप का मेंबर है और उसकी पावर 0 करेंगे तो क्या आएगा, आइडेंटिटी। ये तो हमने डिफाइंड किया हुआ है। 0 पावर करोगे तब भी क्या आएगा, हमारा आइडेंटिटी। क्यों, ये तो हमने डिफाइंड किया हुआ है क्योंकि ये क्या है, S4 ग्रुप, और S4 ग्रुप का कोई भी मेंबर की पावर अगर 0 करोगे ये आइडेंटिटी आएगा। ये हम अपना डिफाइंड किया हुआ है, माना हुआ है ये हमने। ओके तो क्या कहेंगे, अगर हमारे पास n साइकिल है तो उसका जो ऑर्डर है वो कितना हो जाएगा, n हो जाएगा। ओके अब एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, सिग्मा दे दिया, क्या है 1 5 2 4 3 6। सिग्मा स्क्वायर निकालो, क्यूब निकालो, सिग्मा 4 निकालो और सिग्मा इनवर्स निकालो। ये 4 चीज़ें आपको कैलकुलेट करनी है। इसके अंदर क्या करनी है, ये 4 चीज़ें जो है आपको यहाँ कैलकुलेट करके दिखानी है। ओके आई होप ये समझ में आया होगा आपको।